जो शख्स मदीने में दुरूदों का तोहफा भेज देता है, जो शख्स मदीने में दुरूदों का तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, जो बेटा अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो बेटा अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, जो बेटा अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। और बनेगा हर वालिद दुल्हा मैदाने महशर में, बनेगा हर वालिद दुल्हा मैदाने महशर में, जो वालिद अपने बच्चों को मदरसा भेज देता है, जो वालिद अपने बच्चों को मदरसा भेज देता है। और लिखा अपने बुरे अमल से अपनी सदाकत चली गई, अपने बुरे अमल से अपनी सदाकत चली गई, मगरूर हो गए तो हुकूमत चली गई, मगरूर हो गए तो हुकूमत चली गई। और जिन लोगों ने अपने माँ बाप की इज्जत को न समझा, जिन लोगों ने अपने माँ बाप की इज्जत को न समझा, हाथों से उनके दोस्तों जन्नत चली गई, हाथों से उनके दोस्तों जन्नत चली गई। रोजे रखे नमाज पढ़ी और बांट दी ज़कात, रोजे रखे नमाज पढ़ी और बांट दी ज़कात। मारा जो हक किसी का तो इबादत चली गई, मारा जो हक किसी का तो इबादत चली गई। रोजे रखे नमाज पढ़ी और बांट दी ज़कात, मारा जो हक किसी का तो इबादत चली गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की पारा नंबर 13 की मैंने जिस आये मुक़द्दसा का पढ़ने का शरफ हासिल किया, अजीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या उस आयत तैयबा ताहिरा का तर्जुमा ट्रांसलेशन मफ़हूम समझने से पहले आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत आका व फैज़ रूहानी शेख लामकानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल को आपने सजाया है। उसी के ताल्लुक से एक हदीस पाक आप सुनिएगा और मचलिएगा। हदीस पाक के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह और लहके गौसे आजम के नाम से बोलिए या रसूल अल्लाह। पता चलना चाहिए कि गौसे आजम की महफिल में अतरासी के सुन्नी खुशकीदा जन्नती भाई तशरीफ लाए हैं, जिसकी महफिल में हम आए हैं। उस हसनैन के नाना की पावर क्या है, उस हसनैन के नाना की ताकत का आलम क्या है, उस हसनैन के नाना की रिफत का आलम क्या है। हदीस पाक मुलाहिजा करें, दानिशमंद से गुजारिश करूंगा हवाला नोट करें। किताब का नाम है खसाइसे कुबरा, लिखने वाले का नाम है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या मेरे आका सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सगे चचा जिनका नाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह अल्लाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेरे आका की बारगाह में अजीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या आपके सगे चचा जिनका नाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अजीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने आपका बचपन देखा है, आका मैंने आपका बचपन देखा है। नबी का फैसला सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया हाँ चचा देखा होगा, हाँ चचा देखा होगा। क्या देखा? देखा ये है ए आका जी आपकी उम्र शरीफ 40 दिन की है, अल्लाह अल्लाह आप बिस्तर इस्तिराहत पर जलवा अफरोज है। आका जी आसमान की बूढ़ी निगाह है और मेरी आंखें हैं, अल्लाह अल्लाह आसमान की बूढ़ी निगाह ने उस मंजर को देखा है या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम। एक रिवायत और मिलती है अल्लाह अल्लाह जैसे आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों बिस्तर इस्तिराहत पर जलवा अफरोज है, अल्लाह अल्लाह मेरे आका जैसे ही बिस्तर इस्तिराहत पर जलवा अफरोज है। आमना बयान फरमाती हैं मैं आसमान की तरफ को देखती थी, ऐसा लगता था आसमान जुम्बिश कर रहा है, ऐसा लगता था चांद अपनी जगह को छोड़ रहा है, ऐसा लगता था कि आज कहीं
मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क में जो है ये बादल नीचे न गिर आए। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क में जो है कि कहीं ये बादल चुम्बी से खा करके कहीं नीचे की तरफ मुतवज्जो न हो जाए। लेकिन नबी की अम्मी आमिना इरशाद फरमाती है, मैंने ध्यान से देखा दोबारा, और जब मैंने निगाह आसमान की तरफ को उठाई थी ना, अल्लाह अल्लाह, आसमान का चांद जैसे ही चुम्बिस कर रहा। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिले बरेल भी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। ला मरहबा मरहबा या अली। अल्लाह अल्लाह पैगंबर इस्लाम है। आसमान का चांद जुम्बिश कर रहा था। आमना ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं यार, ये आसमान का चांद जमीन की तरफ मुतवज्जो हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, आका के सगे चचा, आपने कहा है आका मुझे, मैंने आपका बचपन देखा है। नबी ने मुस्कुरा दिया और कहा हाँ चचा देखा होगा। क्या देखा? देखा ये आका आप बिस्तरे इस्तिराहत पर पालने मुबारका में हैं, आपकी उंगली है। मोहब्बत से बोले यार, कोई 40वें की महफिल में थोड़ी बैठे हैं, हम तो गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं। इसलिए गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा नाम जब तक कोई ले नहीं सकता जब तक कि मैं उससे लेवाना नहीं चाहूं। सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम यकीनन हमें और आपको पसंद कर रहे हैं। लहक के कह दिए या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। अल्लाह अल्लाह, अजीजा ने मिल्लत इस्लाम ने क्या, पैगंबर इस्लाम की उंगली है दाईं जानिब चलती है, आसमान का चांद दाईं तरफ चला जाता है। आका की उंगली है बाईं जानिब जाती है, आसमान का बड़ा सा चांद बाईं तरफ चला जाता है। जिस जिस जानिब आमना के लाल की उंगली जाती है उस तरफ आसमान का चांद चला जाता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम ने क्या, पैगंबर इस्लाम की उंगली है जिस जिस जानिब जाती है आसमान का चांद उस तरफ चला जाता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम या मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ चचा बताएं आपने मेरा बचपन देखा है? तो आका के चचा हजरत अब्बास ने याद दिलाना चाहा और कहा आका क्या आपको वो जमाना, वो टाइम, वो हालात, वो वक्त अभी याद है? आका ने फरमाया ओ चचा ये तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। क्या मैं आपको उस वक्त की बात ना बताऊं जिस वक्त वज़ाहिर मैं मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ना लाया था? जिस वक्त मैं मोहम्मद दुनिया में वज़ाहिर तशरीफ ना लाया था। वो लोगों मुस्तफ़ा के आने का अंदाज देखो, मुस्तफ़ा के आने का फैसला देखो यार। रात को भी मायूस नहीं किया आपने, दिन को भी मायूस नहीं किया आपने। रात जा रही थी, दिन निकल रहा था। मुस्तफ़ा करीम 4:45 पर सोमवार के दिन मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए। तभी तो किसी शायर ने इस तरह से लिखा, मुस्तफ़ा की आमद का वक्त क्या निराला है, अरे शब गुजरने वाली है, अरे दिन निकलने वाला है, अरे मुस्तफ़ा की आमद का वक्त क्या निराला है। मेरे अजीजों, मैं एक हदीस से पाक और पढ़ूं आपके सामने। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए चचा ये तो मेरे दुनिया में आने की बात है। क्या मैं आपको उस वक्त की बात ना बताऊं जिस वक्त मैं वज़ाहिर अपनी माँ आमिना के पेट से वज़ाहिर दुनिया में तशरीफ न लाया था?
आका के चचा सरसर रह गए, सोचने पे मजबूर हो गए। आका ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त मैं अपनी अम्मी आमिना के पेट मुबारक में था, उस वक्त भी मैं लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की चरचराहट को मैं मोहम्मद अपनी माँ के पेट में रह के अपने कानों से सुनता था। और सिर्फ सुनता ही नहीं था, बल्कि वो कलम जो मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, उसको भी मैं मोहम्मद अपनी माथे की आंखों से देखता था। अब आप बताएं, जो नबी माँ के पेट में रह के, जो नबी माँ के पेट में रह के कलम की आवाज को सुन सकते, और जो कलम वो लिखे उसको भी आंखों से देख सकते। ईमानदारी से बताओ, गौसे आजम की महफिल में अब जो जो आया है और जो जो सुन रहा है और जो बोल रहा है, हर एक को यकीनन अगर आका आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर तुम्हारा ईमान जाग गया हो हदीस पाक सुन के, तो अब मुझे मनाने के लिए नहीं, बल्कि रूठे हुए मुस्तफ़ा को मनाने के लिए ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले सारी दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नस्ले इंसानी के बाप, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन नस्ले इंसानी के एतबार से हजरत आदम सबके बाप। एक के बाद एक सिलसिला चलता रहा। नबी के 571 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर, 571 साल के बाद आका का दौर तशरीफ, और हर जमाना हर दौर तो मेरे आका का ही है, लेकिन वज़ाहिर की मैं बात कर रहा हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम को पैदा किया, तवज्जो के साथ जहन को हाजिर रखें, कोई बात मिस नहीं हो पाए। मैं आपको हंसाने के मकसद से कभी स्टेज पे बैठते ही नहीं, बहर के मेरी बात सुने तवज्जो के साथ। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। कुरान मुकद्दस पारा नंबर 27 रुकू नंबर 2 में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तमाम जिन्न और इंसान को इसलिए पैदा किया कि सब मेरी ही इबादत करें। अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया तो इबादत के लिए किया, इंसान को पैदा किया तो इबादत के लिए किया। तो इससे साफ इस आयत से खुद वाज़ेह होता है, इंसान बाद में पैदा हुआ, इंसान बाद में पैदा हुआ। इंसान से पहले कौन सी नस्ल आबाद थी, ये आज इंसान अल्लाह की इबादत करे या ना करे। अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में इसलिए पैदा किया, जर्रा बराबर नेकी करके जाओगे तो इसका भी जो है आप सिला पाओगे। इसी दुनिया में रह करके आप जर्रा बराबर कोई भी जैसा करके जाओगे उसका वैसा अजर भी पाओगे, और जैसा किसी के साथ बुरा करोगे उसका भी आप जो है पाओगे। लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलूं, जब इंसान से पहले यहाँ जिन्नात था, तो ये सब कहाँ चले गए? ये कहाँ चले गए? जिन्नात जब इस दुनिया पर थे तो मेरे दोस्तों, इन्होंने क्या किया, आपस में बड़े झगड़े किए, खून रेजियां की, लड़ाइयां की। आज भी ये कत्लो गारत का सिलसिला चलता आ रहा है। देखें, हमारे मुआशरे का हाल तो दौरे पुरफितन में इतना खराब हो गया दोस्तों, कि अगर कोई इंसान 2 लुक़मे चैन से खा रहा है तो उसे कोई चैन से खाने दे नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है ये कहां से कमाता है और कहां से खाता है, इसका बाइकाट किया जाए।
जैसे कि मैं मिसाल बयान करूं, सांप है, उसके फने पे पैर रख दो, पूंछ किसी काम की नहीं। इंसान का कोई कारोबार कहीं से चल रहा है और वहीं से जड़ खत्म कर दी, और जड़ खत्म करने के बाद अब उसका कोई काम किसी काम का नहीं है। आज का दौर बिल्कुल सेम ऐसा हो रहा है। जब इन जिन्नात ने लड़ाइयां की, अल्लाह ने इनको बस्ती बदर कर दिया, और बस्ती बदर करने के बाद इंसानी नस्ल को पैदा करना चाहा तो फिर कुरान में फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं रूए जमीन पर अब इंसानी नस्ल को आबाद करूंगा, अपना नायब खलीफा बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में फिर अर्ज किया, ए रब्बे काबा, तू उसको पैदा करेगा जो आपस में खूनरेजियां करेगा, झगड़े करेगा, फसाद करेगा, लाठीबाजी करेगा, एक दूसरे की गर्दन दबाएगा। तो फरिश्तों ने जब अर्ज किया, अल्लाह फिर तू उसको पैदा करने वाला है जो आपस में लड़ाइयां करने वाला है। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। आसमान के अंदर रब्बे काबा ने फरिश्तों को जमा करके ऐलान फरमाया, ए जिब्राइल, आसमानों से जमीन पर चले जाओ और जमीन से कुछ मिट्टी लेकर के आओ, हमें इंसानी नस्ल को पैदा करना है। तखरीक हो रही है आज हमारे बाप की, पैदा किया जा रहा है आदम को, तवज्जो नहीं, पैदा किया जा रहा है आज आदम को, और हुक्म हुआ अल्लाह की जानिब से, जिब्राइल आसमान से जमीन पर चले जाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जमीन पर नाजिल हो गए। नाजिल होने के बाद आपने जमीन के कुछ हिस्से को लेना चाहा, तवज्जो है, जहन रखें थोड़ा, जमीन के हिस्से को लेना चाहा। जमीन ने रोना धोना शुरू कर दिया और हजरत जिब्राइल की बारगाह में हाथ जोड़ करके अर्ज किया, मिट्टी के हिस्से ने, ए अल्लाह के मकबूल फरिश्ते सैयदुल मलाइका जिब्राइल, हम मिट्टी के हिस्से को जुदा ना करो, हमें एक दूसरे से दूर ना करो, ये सदमा हम बर्दाश्त ना कर सकेंगे, ये जुल्म, ये सदमा, ये परेशानी हम बर्दाश्त ना कर सकेंगे। जमीन ने मेरे अजीजों रोना शुरू किया। हजरत जिब्राइल के दिल में ख्याल आया, तरस खा गए, जमीन पर वापस चले गए। अल्लाह ने फिर हजरत मीकाईल को हुक्म फरमाया, मीकाईल आसमान से जमीन पर नाजिल हो जाओ। हजरत मीकाईल आए, जमीन के हिस्से को लेना चाहा। जमीन ने फिर रोना शुरू किया, हम पर ऐसा जुल्म ना करो, ये जुल्म हम बर्दाश्त ना कर सकेंगे। जमीन ने रोना शुरू किया, हमें एक दूसरे को जुदा ना करो, ये जुदाई हम ना सह सकेंगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत मीकाईल के दिल में ख्याल आया, मीकाईल भी लोगों वापस चले गए। अल्लाह अकबर। हजरत इसराफील को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, हजरत इसराफील भी आसमान से जमीन पर नाजिल हुए। तुम क्या समझ रहे हो इंसान आसानी से पैदा हो गया? तवज्जो के साथ सुनो, मैं बताऊंगा आपको, नहीं ये आसानी से पैदा हुआ है और न ही आसानी से मरता है, ये भी बताऊंगा आपको। अजीजों, हजरत इसराफील को हुक्म फरमाया अल्लाह ने, ए इसराफील जमीन पर नाजिल हो जाओ। हजरत इसराफील अल्लाह के हुक्म से जमीन पर नाजिल हुए। जमीन के हिस्से को लेना चाहा, उखाड़ना चाहा, और उखाड़ना चाहा। जमीन ने फिर वैसे ही रोना शुरू कर दिया। इतना जमीन रोई मेरे दोस्तों, इतना जमीन रोई और अर्ज किया, हे अल्लाह के फरिश्ते,
हम पर रहम खा जाओ, हम पर तरस खा जाओ। ये सदमा हम बर्दाश्त न कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत इसराफील भी तरस खा गए जमीन पर, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। फिर रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया है, रब्बे जुल जलाल, हमने उखोड़ना तो बहुत चाहा मगर जमीन की पे छाती से लहू बहता हुआ हमसे नहीं देखा गया, उसका रोना हमसे नहीं देखा गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फिर ऐलान फरमाया, है इस्राएल अब तुम जमीन पर नाजिल हो जाओ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इस्राएल आसमान से जमीन पर नाजिल हो गए। जमीन को लेना चाहा, जमीन को उखाड़ना चाहा, मिट्टी के हिस्से को खमीर के लिए लेना चाहा। हजरत आदम का खमीर तैयार हो रहा है, इंसानी नस्ल के बाप को पैदा किया जा रहा है। लोगों, जब हजरत इस्राएल जमीन पर नाजिल हुए, जमीन ने फिर रोना शुरू किया। ऐसा रोना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह जमीन है कि रोती जाती थी। हजरत इस्राएल की बारगाह में अरीज़ा पेश करती थी, ए इस्राएल हम पर तरस खा जाओ, ए इस्राएल हम पर रहम खा जाओ, ए इस्राएल हम पर रहम खा जाओ, करम की भीख हमें दे दो। हजरत इस्राएल ने कहा, ए जमीन ये तो तेरा रोना तो समझ में आता है, तरस तो आता है, रहम तो आता है, मगर जमीन तू ये बता कि मैं तेरा रोना देखूं या अपने अल्लाह का हुक्म देखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरा रोना धोना देखूं या अल्लाह का हुक्म देखूं। अल्लाह अकबर। हजरत इस्राएल ने जमीन के हिस्से को अखोड़ा और लेने के बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सर आंखों पर रखा। रखने के बाद लेकर के चल दिए हैं अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह की बारगाह में जमीन के हिस्से को पेश कर दिया। पेश करने के बाद अल्लाह अकबर जैसे ही पेश किया तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया, फिर ए फरिश्ते, ए इस्राएल, आज मैं इंसान को पैदा करूंगा। जब तुम जमीन से मिट्टी ले आए हो, जमीन से मिट्टी के हिस्से को जब ले आए हो, तो आज इंसान को पैदा मैं करूंगा। और आज से लेके कल सुबह क़यामत तक, कल सुबह क़यामत तक हर इंसान को पैदा मैं करूंगा ए इस्राएल। और हर एक इंसान जानदार शय की रूह निकालने की जिम्मेदारी आज से ए इस्राएल तुम्हारी है। ए इस्राएल आज से रूह निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अल्लाह हजरत आदम को पैदा कर रहा है, हुक्म फरमाया इस्राएल से, ए इस्राएल आज के बाद सबकी रूह तुम निकालोगे, पैदा सबको मैं करूंगा। किसी को लड़की बनाऊंगा, किसी को लड़का बनाऊंगा, किसी को जानवर बनाऊंगा, किसी को इंसान बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। किसी को पक्षी बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। 18,000 मखलूकात को मैं पैदा करूंगा और हर एक की रूह निकालने की जिम्मेदारी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर एक की रूह को निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है इस्राएल। अल्लाह अकबर। अगर किसी से किसी का बेटा जुदा हो तो होने देना, लेकिन हुक्म जब बड़ी अदालत का हो जाए, हमारी अदालत से फैसला आ जाए, जब अल्लाह की तरफ से तुम्हें हुक्म सुना दिया जाए तो उसकी रूह निकाल लेना। किसी से किसी का बाप जुदा होता हो तो होने देना, किसी से किसी की माँ जुदा होती हो तो होने देना, किसी से किसी का भाई जुदा हो तो होने देना, किसी से किसी का बेटा जुदा हो तो होने देना, किसी से किसी की बीबी जुदा हो तो होने देना। अल्लाह अकबर। भाई से भाई जुदा हो तो होने देना। चाहे किसी के बाप की कमर टूट जाए तो टूटने देना, चाहे किसी की माँ का जो है सुहाग जाए तो जाने देना, मगर रूह निकाल लेना। किसी के बच्चे बारिश से लावारिश हो जाए, मगर हुक्म मेरा हो जाए तो रूह निकाल लेना। अल्लाह अकबर। बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, 83 के गैर मुसलमानों, अल्लाह ने हुक्म फरमाया इस्राएल
मेरा हुक्म जब तुम्हें हो जाए, तुम्हें हुक्म सुना दिया जाए तो कोई किसी से जुदा हो जाए लेकिन उसकी रूह निकाल लेना। और बताना चाहता हूँ दोस्तों, 83 कुर्बो जवार कुर्बो नवा से आने वालों खुशकीदा सुन्नी जन्नती भाइयों, अल्लाहू अकबर। आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाए, रब का कुरान फरमाता है कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरानी मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया कहीं चले जाओ, हर हाल में मौत आकर के रहे। मौत से किसी को इनकार नहीं है। जो इंसान पैदा हुआ है सबको मरना है। यहाँ बैठे हैं हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में हम और आप इकट्ठे हुए, जमा हुए। अल्लाह करीम इस महफिल के सदक़े में हुजूर गौसे आजम के फैजान से माला माल फरमाए। आमीन। जो बीमार हैं, बुखार की बहुत जबरदस्त बीमारी इस वक्त में चल रही है, अल्लाह हमारे इस्लामी रिश्ते के ख़वातीनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को सबको शिफा आजिला कामिला अता फरमाए। आमीन। और हमारे वतन अजीज जितने भी हैं उन सबको भी जो है सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह का हुक्म जब हो जाएगा, हमारे जो हैं रोजाना हजरत इजराइल चेहरे को एक रिवायत के तहत 70 मरतबा तकते हैं, एक के तहत जो है 70,000 मरतबा तकते हैं। अब जिस वक्त में अल्लाह का हुक्म हो जाता है, बंदे की रूह को निकाल लेते हैं। अल्लाहू अकबर। जैसे ही अल्लाह का हुक्म हो जाएगा दोस्तों, हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, एक दिन सब चले जाएंगे। कुल्लू मनाले हाफान। देखिए मेरी तकरीर वो सुनता रहे जब तक, मैं थोड़ी देर और करूंगा। जिसको मरना है, जिसको मरना नहीं है उसको इजाजत है, वो जा सकता है अभी भी उठ के। लेकिन जिसको मरना है उसे मैं गौसे आजम की मोहब्बत का वास्ता देते, वो सुने मोहब्बत के साथ। अजीजो, हजरत इब्राहिम बिन अदम की बारगाह में एक शख्स हाजिर आया, अर्ज करने लगा, अल्लाहु अकबर, अर्ज करने लगा, ए इब्राहिम बिन अदम, मैं जो हूँ गुनाह करना चाहता हूँ, मैं गुनाह करना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया, हाँ गुनाह करो, मैं मना नहीं करता, गुनाह करो, गुनाह करो, खुल के गुनाह करो, मैं मना नहीं करता, मगर वहां गुनाह करो जहां अल्लाह का आसमान ना हो। गुनाह को मना नहीं करता, हाँ गुनाह कर लो, अल्लाह का रिज़्क़ का ना छोड़ दो। क्या ऐसा कर सकते हो? कहा नहीं हो सकता, अल्लाह का रिज़्क़ नहीं छोड़ सकता। कहा फिर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ अल्लाह की ज़मीन ना हो। कहा ये भी नहीं हो सकता, अल्लाह की ज़मीन तो हर जगह है। तो कहा चल ऐसा कर ले कि इजराइल आवे और उनसे कहना 60 साल का हो गया हूँ, 2-4 साल की मोहलत दे दो, अल्लाह पाक से कुछ गड़बड़ हो गई है 60 साल में, अब 2-4 साल का मौका दे दो भाई, जरा हम ठीक कर लें अपना मामला, मरना तो है ही, अल्लाह से ठीक हो जाएगा तो ही आ जाना। क्या इजराइल तुझे मोहलत दे देगा? कहा नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से जब हुक्म हो जाएगा, इजराइल तो 1-2-4 साल की बात नहीं, 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं देगा। तो फिर अब बता, जब तुझे पता है यार मैंने तुझे इजाजत दे दी, तू गुनाह कर ले, तुझे ये बता दिया कि उस आसमान में चला जा जहाँ अल्लाह का आसमान ना हो, उस जमीन पे चला जा जहाँ अल्लाह की जमीन ना हो, उस जगह चला जा अल्लाह अकबर जहाँ अल्लाह का रिज़्क़ ना खाना पड़ता हो, उस जगह चला जा जहाँ अल्लाह की खुदाई मौजूद ना हो। अब जो सरशर रह गया सोचने पे मजबूर हो गया, इब्राहिम बिन अदम ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कहा जब ऐसा नहीं हो सकता तो अपना इरादा बदल दे और इब्राहिम बिन अदम के हाथ में हाथ दे दे, और हाथ में हाथ देने के बाद बैत हो जा, और होने के बाद सच्चा व अच्छा दाखिले इस्लाम हो जा। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों
इसलिए या तो गलत काम कर रहे हो तो अब ऐसी जगह चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जो अल्लाह की जमीन है ना। गुनाह करो खूब, मैं भी मना नहीं कर लो, मैं कह रहा हूँ खूब करो, मगर वहां करो जाके जहाँ अल्लाह का आसमान ना हो, अल्लाह की जमीन ना हो। बस एक सबसे कह रहा हूं मैं, एक नियत कर लो दिल में, बस एक नियत, वो नियत किया अच्छा करो अल्लाह की रजा। मेरे दोस्तों अगर तुम अच्छा करने लगे अल्लाह की रजा के लिए, और जब कोई बुरा काम करो